मैम, कोविड के केस जिस तरीके से महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, संजय राउत उसको लेकर ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक मीटिंग रखनी चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर और सभी राज्य सरकारों को इन सारी चीज़ों का मिलकर सोल्यूशन निकालना चाहिए। जहां पर सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में है, तो वो उन केसों को हर स्टेट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि हर राज्य में स्थिति एक जैसी है? ये तो आपको संजय राउत जी से पूछना चाहिए, क्योंकि अपनी विफलता को वो केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, बार बार वो हर जगह, आज ही मैंने उनकी एक ट्वीट देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, युद्ध जैसे आपातकाल का स्थिति आ गई। तो ये आपातकाल किसने लगाया है? आप लोगों ने लगाया ना, राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो फिर तो केंद्र के हाथ में ही दे दो। मतलब कहने का ये मतलब है, हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने एरिया के लिए, अपने राज्य के लिए जिम्मेवार होते हैं या नहीं होते, जनता भी जानती है। अगर उन्होंने उनको उस गद्दी पे बिठाया तो वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब अगर हालत आपने इतनी खराब कर रही है, अब आप बोलते हो कि सरकार से हेल्प मांग रहे हो, केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार मना भी नहीं कर रही, आपको प्रॉपर हेल्प भी कर रही है। आपने जितने ऑक्सीजन सिलेंडर बोले आपको दिए जा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। पैनिक तो आप मचा रहे हैं ना। हॉस्पिटल्स तो हम पैदा वहाँ नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम पैदा नहीं कर सकते, केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ये तो आपके हाथ में है कि आप वहाँ के रेस्टोरेंट्स को, या जहाँ से आप वसूली करते थे, जिन रेस्टोरेंट से या जिन बैंकेट हॉल से वसूली करते थे, उनको आप कोविड सेंटर बनाओ, उनके साथ टाई अप करो। ये आपका काम है ना, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है। तो अपनी गलती केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ना ये बहुत ही गलत बात है। आप एकदम विफल हो गए हो, आपने बिल्कुल एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। आप लोग खुद बोल रहे हो कि आपातकाल जैसे माहौल है, मतलब कि युद्ध जैसा माहौल हो गया है। तो युद्ध जैसा माहौल किसने बनाया है? आपकी सरकार नहीं बनाया ना। और आपके मंत्री आए दिन ये बयान करते हैं, केंद्र सरकार, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की कमी है। अरे वैक्सीन हम दे रहे हैं, जितनी आप मांग रहे हो उतनी ही दे रही है केंद्र सरकार। अब बेड की व्यवस्था केंद्र सरकार थोड़ा ना करेगी, वो तो आपको करनी है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप मांगेंगे, वो आपको केंद्र से मिल जाएंगे। आप मांगिए तो सही, आप शोर मचा रहे हैं, आप सिर्फ शोर मचा रहे हैं और अपनी गलती को छिपाने के लिए यह शोर मचाया जा रहा है। मैम, यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल है कि जिस तरीके से संजय राउत केंद्र सरकार के माथे मल रहे हैं सारी चीज़ों, और उनका कहना है कि ना टीकाकरण हो रहा है, ना वैक्सीन मिल रही है, और ना ही तो ऑक्सीजन सिलेंडर है। इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों का ये कहना है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख वैक्सीन दी गई थी, वो क्यों खराब कर दी गई सरकार के द्वारा? बिल्कुल वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। केंद्र सरकार आपको वैक्सीनेशन भी दे रहा है, प्रॉपर वैक्सीन दे रहा है, जितनी आप डोजेस बोलते हो। रजिस्ट्रेशन तो दिखाओगे ना, ऐसा थोड़ा ना करोगे कि वैक्सीनेशन जो है वो आपकी चाहत के हिसाब से नहीं दी जाएगी। जो आपकी ज़रूरत है, जो राज्य की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, उस हिसाब से दी जाती है। आप अपनी मर्जी से कह दो 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, ऐसे कैसे हो सकता है? आप उतना हमें रजिस्ट्रेशन तो दिखाइए। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब क्या है कि आपकी विफलता या हमारी विफलता है? जो भी राज्य सरकार, इस वक्त 3 तरह के मुख्यमंत्री हैं, मतलब इस देश में इस वक्त 4 तरह की कैटेगरी बनी हुई मुख्यमंत्रियों की। एक मुख्यमंत्री वो जो सिर्फ अपना विज्ञापन कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री वो जो सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, शिकायत ही शिकायत कर रहे हैं और बार बार कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ शिकायतों का काम कर रहे हैं। तीसरे मुख्यमंत्री जो कम शिकायत कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए, जहां विफल हो रहे हैं उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे मुख्यमंत्री जो अगर शिकायत भी कर रहे हैं तो बता भी रहे हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक कर रहे हैं। इस तरह के इस वक्त देश जो है वो 4 तरह के मुख्यमंत्री में बटा हुआ है। अब आप खुद जान सकते हैं, जनता खुद समझदार है, वो समझ गई होगी कि मैंने किन मुख्यमंत्रियों की तरफ ये इशारा किया है। तो यहाँ बात यही है, कोरोना टाइम में एक दूसरे के ऊपर गलतियाँ मढ़ने से अच्छा आपको केंद्र से जो मदद चाहिए वो आपको मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपकी जिम्मेवारी है ना, उससे तो बुलंद, उसको तो अच्छा आपको करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, फिर आप केंद्र को कैसे कह रहे हो? आपके पास या तो हॉस्पिटल पर्याप्त मात्रा में, बैंकेट हॉल्स को या रेस्टोरेंट्स को या पब्स को, बार्स को आप क्यों नहीं हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे? ये किसकी गलती है? इसमें तो केंद्र सरकार कुछ नहीं करता। आप वसूली के लिए फटाफट आपके नेता खड़े हो जाते हैं, वसूली करते हैं इन रेस्टोरेंट से, इन पब से, इन बार से, लेकिन इनको आप हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ आपका फेल्योर है, ये केंद्र सरकार का फेल्योर नहीं है। ये जनता देख रही है कि आप विफल हो रहे हैं, इसीलिए आप केंद्र पे इल्जाम लगा रहे हैं। जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बार बार केंद्र को टारगेट किया जाता है, तो लोगों का ये कहना है कि सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं और सारी गवर्नमेंट जो है वो केंद्र के हाथों में देते हैं, क्योंकि अगर केंद्र को ही जिम्मेदारी संभालनी है तो वो इस तरीके से संभाल लेंगे। बिल्कुल, ये तो सही बात है ना कि अगर आप केंद्र ही करते रहेंगे तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जनता ने क्यों बनाया है? अगर सारा काम केंद्र ने ही करना है तो ठीक है, फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, हम आके संभाल लेते हैं। अरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ और लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। आप वहाँ लोगों को संभालने में, कोरोना केसेस को कम करने में आप बिल्कुल विफल हो गए हैं।
यही शो हो रहा है। हम राजनीति इस पे नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से बार बार बयान आ रहा है, मतलब ऐसे काम में कि जिसमें अपनी गलती हो लेकिन जान के केंद्र की गलती दिखानी, तो यहाँ तो फिर यही कहा जाएगा नहीं, कोरी राजनीति है। और राजनीति अगर वो करेंगे तो फिर हम भी तो राजनीतिज्ञ ही हैं, हम फिर उनको छोड़ेंगे? गलती तो फिर हम भी जनता के सामने ला के रहेंगे ना कि आपकी गलती, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, मुख्यमंत्री आप लोग हैं, और ऊपर से आप सिर्फ और सिर्फ केंद्र को ब्लेम कर रहे हैं। आप करो ना, आप वहाँ के जितने भी बैंकेट हॉल है सबको कन्वर्ट कर दो हॉस्पिटल्स में, बेड वहाँ पे ले आओ, फिर सिलेंडर मांगो। हम नहीं देंगे क्या? देंगे, आप जितने मांगोगे देंगे। आप पहले ये काम तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। तरफ उद्धव ठाकरे कुछ भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर। दूसरी तरफ जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है कि आखिरकार आदित्य ठाकरे कहाँ हैं, क्योंकि जब से परमवीर सिंह ने आरोप लगाए हैं अनिल देशमुख के ऊपर, तब से कोई भी बयान नहीं आया है आदित्य ठाकरे का। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें कोरोना हो चुका है और अभी वो घर पे होम क्वारंटीन पर हैं, पर उसके बावजूद भी वो सामने क्यों नहीं आए? क्या ठीक नहीं है अभी तक आदित्य ठाकरे, या कुछ बात कुछ और है? ये तो देखिए, ये तो वही लोग बता सकते हैं कि आदित्य ठाकरे इस वक्त होम आइसोलेशन में है या क्या है। और ये चिंता का विषय है कि ध्यान रखना चाहिए, जनता का भी दायित्व जो है, जनता की जो इस वक्त हालत है वहाँ त्राहिमाम हो रखा है। बड़ा मीडिया ने शोर मचाया था कुंभ में ऐसा। अरे आप महाराष्ट्र के केसेस देखिए और कुंभ के केसेस देखिए, तो हर चीज़ को, वही तो, वहाँ महाराष्ट्र में कुंभ थोड़ा ना हुआ, वहाँ के केसेस देखिए। दिल्ली में क्या कुंभ हुआ है अभी? हाल फिलहाल में कोई कुंभ हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में जो हालत है, एक दिन में 25,000 मामले, जिसकी वजह से आज से लॉकडाउन, आज रात से शुरू हो जाएगा, एक हफ्ते का मुख्यमंत्री जी ने और एलजी साहब ने लॉकडाउन अनाउंस किया है। तो यही मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप बिल्कुल हर काम में फ्लॉप हो जाते हैं तो आप हाहाकार मचा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जिम्मेदार है। आप एक साल में सीख नहीं पाए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर चलिए फिर भी आप नहीं सीख पाए, कई गलतियां हो जाती हैं, ये हम भी मानते हैं। पैनिक बटन किसने दबाया? आप बिल्कुल लापरवाह होकर सिर्फ वसूली में लगे रहे। आपने ये देखा ही नहीं कि जनता के केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं। आप एक पार्शियल पहले लॉकडाउन करते, सैटरडे संडेज को करते, फिर धीरे धीरे बढ़ाते, तब तक कोविड के केसेस, मतलब कुछ तो कंट्रोल कर ले, कुछ तो काम करते। आपने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आपकी विफलता है। और मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र की जनता इसमें आपको माफ करेगी, और करना भी नहीं चाहिए। क्या आप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी और पे। आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपके राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी बनती है। मैं भी फिर से अपने पहले सवाल पे आऊंगी कि जिस तरीके से संजय राउत ये कह रहे हैं कि सभी राज्यों की सरकारों को मिलकर एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए, आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? इसका सॉल्यूशन यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले एक तो वैक्सीनेशन बढ़ाइए, उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाइए। इस वक्त सबसे ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और वर्क फ्रॉम होम ही करने की फ़िलहाल ज़रूरत है। प्राइवेट जितने भी कामकाजी वाली जगहें हैं, मतलब दफ्तर हैं, उनको बोल दिया जाए कि वो घर से ही काम करें। और यही एक इसका सॉल्यूशन है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। मास्क जो है वो इतना मैंडेटरी हो कि अगर कोई मास्क के बिना बाहर आपको निकला है, बाहर दिख रहा है, आपको सड़क पे दिख रहा है, तो या तो उसका चालान काटिए, इतना भारी भरकम चालान काटिए, या जेल कीजिए। यही एक तरीका है जिससे लोगों को समझ आएगी और वो खुद भी जागरूक होंगे। सरकार को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन को भी जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन जनता को, प्रशासन का दायित्व बनता है कि वो जनता को जागरूक करे। महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगाया गया उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि लॉकडाउन तो लगा दिया, पर उद्धव ठाकरे ने उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जो वहां से पलायन कर रहे हैं, या फिर जिनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है, उनके लिए क्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? उसके लिए उद्धव ठाकरे को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। देखिए, लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये हम भी मानते हैं। छोटा लॉकडाउन करना चाहिए, जैसे हफ्ते भर का लॉकडाउन करना चाहिए था, देखना चाहिए था, मॉनिटर करना चाहिए था कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है। फिर उसके बाद वीकली लॉकडाउन पे रह देना, मतलब एकदम से आप एक एक महीने का या 20-20 दिन का लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो डेली वेजेस वाले, मतलब जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, उनकी फिर वही पैनिक वाली स्थिति आ गई है, इसीलिए वो पलायन कर रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से बहुत हाथ जोड़ के विनम्र होकर निवेदन है कि वो ऐसे पलायन ना करें, इस स्थिति को समझे अभी, क्योंकि उनके पलायन से कुछ कम नहीं होगा, केसेस कम नहीं होंगे, केसेस उल्टा और बढ़ेंगे। अगर आप अपने गांव में जाते हैं, वहां जाके आपको पता लगता है कि आपको कोविड था क्योंकि आप मुंबई से आ रहे थे, तो आप सोचिए आप कितने लोगों को फैला, क्योंकि ये वाली जो सेकेंड वेव है ये इतनी कंटेजियस है कि पहले होता था एक बंदे से 2 या 3 को फैलता था, अब एक बंदे से 10-10, 20-20 को फैल रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए। अभी मजदूरों से निवेदन है कि वो पलायन ना करें और रुक जाए, और उद्धव सरकार भी उनकी व्यवस्था करे, उनके रहने की, खाने पीने की। अगर लॉकडाउन लगाया है तो इन लोगों की, गरीब लोगों की मदद भी करनी चाहिए। गरीब लोगों का नाम आपने लिया, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात बने हुए हैं, शिवसेना के कोई भी नेता हो या फिर संजय राउत हो, उनकी तरफ से तमाम बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से हमें मदद चाहिए, या फिर केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। हर चीज़ को लेकर केंद्र सरकार का नाम सामने आ रहा है। बट यहाँ पे खुलासे ये भी हो रहे हैं कि 2020 में जो केंद्र की तरफ से अनाज दिया गया था
महाराष्ट्र सरकार को, जिसमें 100 टन से ज़्यादा चने की दाल है वो अभी तक गोदामों में पड़ी पड़ी खराब हो रही है, जो महाराष्ट्र सरकार ने उन गरीब लोगों को नहीं बांटी। मुझे समझ नहीं आता, केंद्र सरकार से मदद चाहिए, केंद्र सरकार जब मदद कर देती है वो मदद आप गरीबों तक पहुंचाते भी नहीं हो। 100 टन अभी तक जो दालें हैं वो वेस्ट जा रही हैं, और ऐसा बहुत सारा अनाज होगा जो वेस्ट जा रहा है, आप जनता तक पहुंचाते नहीं। आपको सिर्फ कालाबाजारी की पड़ी होती है, बेईमानी की पड़ी होती है, वसूली की पड़ी होती है। प्रॉब्लम ही तो ये है कि आपने मुंबई को एक वसूली का अड्डा बना लिया। महाराष्ट्र पूरा जो है एक तरह से वो आइसोलेट हो गया है। आप देखिए 60% से ज़्यादा केसेस तो पूरे महाराष्ट्र में ही हैं। पूरी मतलब जितने ओवरऑल केसेस है उसमें 60% वहीं के ही है, और फिर दिल्ली में भी ज़्यादा है। बात ये नहीं है, इस वक्त आपको अपनी बयानबाजी पे जो आपके नेता बहुत मुंह फाड़ रहे हैं ना, उनको थोड़ा रोकना चाहिए। केंद्र तो हो ना, आपने मांगी है वैक्सीनेशन इतनी मांगी और आपको नहीं दे रहे हैं, आपने इतनी दवाई मांगी आपको नहीं मिल रही। अरे आप सिलेंडर, आप पहले हॉस्पिटल्स तो बढ़ाइए, फिर हॉस्पिटल बढ़ेंगे तो सिलेंडर मांगे जाएंगे ना, और तब देगी भी केंद्र सरकार। नहीं देती तब आप कुछ बोलिए, आपके मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। जनता ने आपको देख लिया कि आप हर तरीके से विफल हो चुके हैं। धन्यवाद मैम।